शान्ताकारं भुजगेन्द्रहारं कृष्णरामरूपं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं पद्मनाशनं। हरि ओम। साईं जीवनमाला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चिद अध्याय 40 कथा मेरे शिरडी के साईनाथ की। तो आज हम आपको साईं बाबा की वह कथा बता रहे हैं जिसमें साईं बाबा ने होली के दिन एक भक्त घर में उनके निमंत्रण को स्वीकार करके कैसे पधारे और कैसे बाबा ने उनको दर्शन दिया। इस कथा को जानने के लिए, सुनने के लिए आप सभी इस साईं सच्चरित में बने रहें। अंत तक स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं राम गुप्ता साईं जीवनमाला यूट्यूब चैनल पे सभी साईं भक्तों पे साईं की अपार कृपा बनी रहे। और जो भक्त साईं बाबा के इस महाग्रंथ का पाठ सुन रहा है, शिरडी के साईं और साईं की द्वारिका माई उन भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण करे और उनके जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करे। अगर आप सभी साईं जीवनमाला के पर्सनल मेंबर्स बनना चाहते हैं तो साईं जीवनमाला और साईं बाबा सेवा आश्रम में प्रवेश कीजिए। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप साईं जीवनमाला यूट्यूब चैनल और साईं बाबा सेवा आश्रम के सदस्य बन सकते हैं और बाबा की द्वारिका माई में जुड़कर अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो समय व्यर्थ ना गवाएं, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और ज्वाइन बटन को क्लिक करके साईं जीवनमाला यूट्यूब चैनल पे प्रवेश करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं साईं सच्चिद अध्याय 40 की पावन कथा को, जिसमें बाबा ने एक भक्त के घर होली के समय में कैसे प्रवेश किया। बाबा की ये कथा हमें साईं धाम के संचालक हुआ श्री साईं बाबा के परम प्रिय मानस से, जिन्होंने 1972 से साईं की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनके आदेशानुसार संसार में फैली इस महामारी को दूर करने के लिए बाबा के द्वारका में हम ये महाग्रंथ का पाठ सुना रहे हैं। तो जब बाबा इतने प्यार से इस महाग्रंथ का आनंद ले रहे हैं तो हम और आप क्यों ना इस कथा का आनंद ले। तो चलिए आप सभी जयकारा लगाएंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जब भक्त हेमंत पंत खाना के लिए तैयार हो चुके थे, बैठ गए थे, उसी समय उनके घर का सांकल बजा कि उन्होंने तो खाने के स्थान में बाबा के लिए एक जगह छोड़ दी थी कि साईं बाबा ने कहा है तो आएंगे जरूर। तो जब वह सब खाना के लिए बैठ चुके थे तो अचानक सबको लगने लगा कि हो सकता है अब बाबा ना आए, ये सिर्फ बाबा ने यूं ही कह दिया हो। लेकिन जब पत्तने बिछाकर उनके चारों ओर रंगोली डाल दी गई थी तो 2 पंक्तियां बनाई गई थी और बीच में जो था अतिथि के लिए स्थान छोड़ दिया गया था। घर के सभी कुटुंबी पुत्र नाती, लड़कियां, दामाद इत्यादि ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया और भोजन भी खाना चालू हो गया था। जब भोजन परोसा जा रहा था तो प्रत्येक व्यक्ति उस अज्ञात मतलब उस बाबा की उत्सुकता पूर्वक राह देख रहा था। जब मध्याह्न भी हो गया और कोई भी ना आया तब सबने द्वार बंद कर सांकल चढ़ा दी गई और अन्न शुद्धि के लिए घृत वितरण हुआ, जो कि भोजन प्रारंभ करने का संकेत है। वैश्य देव अग्नि को औपचारिक आहुति देकर श्री कृष्ण को नैवेद्य अर्पण किया गया। फिर सभी लोग जैसे ही भोजन प्रारंभ करने वाले थे कि इतने में सीढ़ी पर किसी के चढ़ने की आहट स्पष्ट आने लगी। हेमंत पंत ने शीघ्र उठकर सांकल खोली और 2 व्यक्तियों को, अली मोहम्मद और मौलाना इम्मू मुजावर को द्वार पर खड़े हुए पाया। इन लोगों ने जब देखा कि भोजन परोसा जा चुका है और केवल प्रारंभ करना ही शेष है तो उन्होंने विनीत भाव में कहा कि आपको बड़ी असुविधा हुई है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप अपनी थाली छोड़कर दौड़े आए हैं तथा अन्य लोग भी आपकी प्रतीक्षा में हैं, इसलिए आप अपनी यह संपदा संभालिए। इससे संबंधित आश्चर्यजनक घटना किसी अन्य दिन पर हम आपको सुनाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने पुराने समाचार
पत्रों में लिपटा हुआ एक पैकेट निकालकर उसे खोलकर मेज पर रख दिया और कागज के आवरण को ज्यों ही हेमंत पंत ने हटाया तो उन्हें बाबा का एक बड़ा सुंदर चित्र दिखाई दिया और जिसे देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा का यह चित्र देखकर वे द्रवित हो गए और उनके आंखों से आंसुओं की धारा स्वतः ही प्रभावित होने लगी और उनके शरीर में समुचे रोमांच हो आया और उनका मस्तक बाबा के श्री चरणों में झुक गया और वे सोचने लगे कि बाबा ने इस लीला के रूप में ही मुझे आशीर्वाद दिया है। कौतूहलवश उन्होंने अली मोहम्मद से प्रश्न किया कि बाबा का यह मनोहर चित्र आपको कहाँ से प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि मैंने इसे एक दुकानदार से खरीदा था। इसका पूर्ण विवरण, इसकी पूरी कथा मैं किसी अन्य समय के लिए शेष रखता हूँ। कृपया आप अब भोजन प्रारंभ कीजिए क्योंकि सभी आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। हेमंत पंत ने उन्हें धन्यवाद देकर नमस्कार किया और भोजन गृह में आकर अतिथि के स्थान पर साईं बाबा के चित्र को रखा तथा विधि पूर्वक नैवेद्य अर्पण किया। तब सब लोगों ने ठीक समय पर भोजन प्रारंभ कर दिया। चित्र में बाबा का स्वरूप मनोहर देखकर प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्नता हुई और इस घटना पर आश्चर्यजनक भी हुआ कि वह सब कैसे घटित हुआ। इस प्रकार बाबा ने हेमंत पंत का स्वप्न में दिए हुए अपने वचनों को पूर्ण किया कि इस चित्र की कथा का पूर्ण विवरण, अली मोहम्मद को चित्र कैसे प्राप्त हुआ और किस कारण से उन्होंने इसे लाकर हेमंत पंत को भेंट किया, इसका विवरण अगले अध्याय में किया जाएगा। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। अध्याय 40 संपूर्ण। तो आपने देखा कि बाबा ने एक भक्त को स्वप्न दिया था कि मैं आपके घर होली के दिन खाने में आऊंगा। तो उस भक्त ने सभी के साथ साथ एक स्थान बाबा के लिए छोड़ा कि साईं ने स्वप्न दिया है तो साईं जरूर आएंगे। और बाबा कैसे आए, एक चित्र के रूप में वहां पधारे। ये साईं का ही तो चमत्कार है। तो कहते हैं ना, जो साईं के रंगों में रंग जाता है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। जयकारा मेरे शिरडी के साईं का। बोलिए साचे दरबार की जय। तो अगर आपने भी बाबा की इस कथा का आनंद लिया है और आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में आ रहे कष्टों को साईं समर्थ दूर करें तो समय निकालकर एक अध्याय प्रतिदिन श्री साईं सचित महाग्रंथ का पाठ करें। अगर आप ज्यादा ही कष्ट में हैं तो साप्ताहिक एक हफ्ता से एक गुरुवार आप साईं महाग्रंथ, साईं सचित या साईं ज्ञानेश्वरी का पाठ कर सकते हैं। आप भी कष्टों से हैं परेशान तो बाबा की अखंड धुनी जल रही है। 1972 में एक हफ्ता या एक महीना के लिए आप अपने नाम से यहाँ पर अखंड धुनी में लकड़ी का दान कर सकती हैं या फिर एक हफ्ता का अखंड ज्योत जल रहा है उसके लिए आप मनोकामना पूर्ति के लिए ज्योत में तेल का दान कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं बाबा से जुड़ना तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बाबा की द्वारकामाई में प्रवेश कीजिए और ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबर्स बनिए साईं जीवनमाला यूट्यूब चैनल के। तो बने रहें साईं जीवनमाला के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम। ओम साईं राम। आप सभी पे शिरडी के साईं की अपार कृपा बनी रहे। साईं बाबा सेवा आश्रम करगी रोड कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में स्थापित हूबहू शिरडी धाम में शिरडी के साईं बाबा की भव्य समाधि मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है और बाबा का यह निर्माण कार्य 2013 के बाद से पुनः चालू हुआ है, जो कि छत का काम पूर्ण होना है और मंदिर निर्माण का। तो आप सभी साईं भक्तों से बस एक विनम्र आग्रह कि बाबा के इस मंदिर निर्माण में आप यथा योग्य निर्माण सामग्री अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से दान स्वरूप प्रेषित जरूर करें और इस निर्माण को पूर्ण कराने में अपनी सहभागिता प्रदान करें। शिरडी के साईं आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएं। आप लोगों से पुनः आग्रह, निर्माण कार्य चल रहा है और निर्माण सामग्री की बहुत ही जल्द आवश्यकता है। तो आप लोगों से आग्रह है कि आगे आएँ और इस निर्माण काम में सहयोग करें। संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। ओम साईं राम।
श्री साईनाथाय नमः। ओम 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 श्री साईनाथाय। सामने रखो।